हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, जम्मू कश्मीर के हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जिन्होंने ऑनलाइन जुड़ना था, श्री मनोज सिन्हा जी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, लेकिन तो भी हमारी भावनाओं से जरूर वो अवगत हो रहे होंगे। उज्बेकिस्तान के हमारे राजदूत श्री दिलशाद अखातोव जी, हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल जी, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद जी, विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री राजेश नागर जी, श्री घनश्याम दास जी, श्री नयनपाल रावत जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी, भारत सरकार के सेक्रेटरी हमारे श्री अरविंद सिंह जी, जम्मू कश्मीर के हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म, अन्य गण, देश विदेश से पधारे हमारे शिल्पकार, कलाकार एवं उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज ये अवसर न केवल एक शुभ अवसर है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सांस्कृतिक अवसर है। सांस्कृतिक अवसर माने देश और दुनिया सबके सांस्कृतिक धरोहर के नाते से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं, इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड में इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। सब इंतजार करते हैं कि सूरजकुंड का मेला कब आएगा और कब हम जाएंगे। हमें खेद है कि 2 वर्ष लगातार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी बहुत उहापोह थी कि इस मेले को कराया जाए कि न कराया जाए। अंत में मैं आभारी हूं उन सभी हमारे अधिकारियों का भी और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का भी जिन्होंने हिम्मत की कि नहीं हम करेंगे, कोविड का मामला जैसा भी हो, लेकिन इस बार हम इसको करेंगे। और लोग जो हस्तशिल्प से जो प्यार करते हैं वो लगातार इस मेले के इंतजार करते हैं। आज सब वो यहाँ आए हैं। सूरजकुंड ये मेला दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक प्रकार से सूरज के समान है। हमारा जो चिन्ह लोगो भी सूरज बना है, तो सूरज में एक शक्ति होती है, एक तप होता है। तो इस तप और शक्ति के समान सूरज मोले में इस मेले में आकर के और यहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आजादी का ये अमृत काल का एक और, जहां मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मधुर स्मृतियां हमें ताजा कर रही हैं, वहीं वसंत ऋतु में वसंती पावन हर देशवासी के मन में देशभक्ति का ये भाव ये मन में जागृत कर रहा है। तो इस नाते से इस अमृत महोत्सव में इस मेले का अपना एक विशेष महत्व है। कल ही हमने रंगों का त्योहार होली का भी एक प्रकार से उत्सव मनाया है और इस होली के इस उत्सव के समय ही आज 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त मेले के शिल्प का जो शुभारंभ हो रहा है। मणिकांचन योग में देश विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा ये देखते ही बनती है। प्रत्यक्ष जैसे हमने लगभग 1.5 घंटा इस मेले का जो विभिन्न पंडालों में जाकर के दर्शन किया, वास्तव में ही एक उत्साह और एक मेले का जो रंग है वो बहुत ही विलक्षण है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय और साथ ही हमारे जो उज्बेकिस्तान के हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो भी विदेशी कलाकार हैं, उन सब का हृदय से आभारी हूं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि हमारे जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन्होंने अपना समय दिया है।
और खास करके हमारा जो पर्यटन विभाग है और केंद्रीय पर्यटन वस्त्र संस्कृति विदेश मामलों का मंत्रालय, उनका जो संयुक्त प्रयास जिससे ये मेला सफल होता है, उनकी भी मैं सराहना करता हूं। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता, इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। तो इसलिए पूरे शरीर का एक प्रकार से योगदान इस प्रकार से होता है। कला एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक विषय है जिससे व्यक्ति जो है उसके अंदर अपने आप को यानी मस्त कर लेता है, तभी कला उसमें से निकलती है। कला केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि कला का एक विषय ही दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव होने का स्वभाव और अपने सामर्थ्य से उसको रचता है। उसका स्वभाव कैसा है, उसी प्रकार की कला उसमें से निकलती है। प्रकृति ने सभी को कोई ना कोई कला ये दी है, केवल व्यक्ति को ही नहीं। यानी हम देखें तो जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी कला की कृति दी है। यानी जो बैया चिड़िया है वो तिनका तिनका चुक्कर लाती है और किस प्रकार का अपना घोंसला बनाती है, उनमें भी कंपटीशन होता है कि बैया किस प्रकार की अपने घोंसले की आकृति बनाता है। ऐसी कहावत है कि बैया चिड़िया और जो एक ये मादा चिड़िया है और एक नर जो चिड़िया रहती है, वो उस घोंसले में तभी आती है जब उसको वो जो बैया द्वारा बनाया गया घोंसला वो पसंद आता है। अगर पसंद ना आए तो आता नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी कलाओं का भी अपना कंपटीशन है। हम एक मानो एक मकड़ी का जाला ये जो बुनती है, वो एक यानी मकड़ी जो है वो जाला बुनती है, कितनी कला उसमें दिखाती है। ऐसा जाला हमने भी कपड़ा बुनने के लिए उस मकड़ी के जाले को आधार माना है, तब जाकर अपने कपड़ा बनाया है। प्रकृति एक फूल का जो सृजन करती है, तो फूल भी एक कला के बिना ऐसा कोई यानी बेंगा डेढ़ा कोई आकृति नहीं है। फूल की एक सम्यक आकृति है, तभी वो एक कला का रूप लेती है। तो प्रकृति जो है हमारे चारों तरफ कला को बहुत सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करती है। आज हमने इस मेले में इस प्रकार के अलग अलग देशों के कलाकार, बुनकर, जो भी इस प्रकार की रचना करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ जो सारा अनुभव और जो सारी उनकी कृतियां देखी हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। इस बार जैसा बताया गया कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा एक स्टेट पार्टनर है, तो स्टेट पार्टनर के नाते से जम्मू कश्मीर की अपनी एक और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत ही वहां की बेहतर कला। मैं तो स्वयं लगातार 6-7 साल वहां जम्मू कश्मीर में रहा हूं, जो उनके परिवारों में जा करके और एक जो पश्मीने का या वहां की चीजों की जो आनंद हम कला के बनाई, कलाकारों की बनाई, बुनकरों की बनाई चीजों का लेते हैं, भले ही वहां सर्दी हो देखर्मी हो, लेकिन उनके उस प्रकार के यानी एक कलाकारों की कृतियों के कारण से उनका जो अनुभव वो एक बहुत बेहतरीन है। जैसे यहाँ भी हमने देखा है कि उनके यानी मेले में पश्मीना की जो शाल है वो हमने देखा है, दरियां हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, कलाकृतियां वो किस प्रकार से करते हैं। तो उनका जो इस प्रकार का ये जो काम है बहुत ही बेहतर है। तो हम जो इस प्रकार से जो हमारा थीम देश है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की भी कला हमने, नृत्य भी देखा है इनके, वहां पर हम पंडाल में भी गए हैं। कैसी कैसी इनकी जो संस्कृति है, वो चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो और चाहे यानी कालीन हो, उसकी लिखने की कैलीग्राफी हो या बुखारा आर्ट की महीन कारीगरी हो, सभी एक से एक बढ़ करके हैं। तो उज्बेकिस्तान का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कला के नाते से यहाँ के लोगों को अपना परिचय कराया है। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा संबंध पहले भी एक बार ये हमारे थीम कंट्रीज नाते से बने थे, इनका थीम हमारे साथ जुड़ा था, तो उस समय भी और आज भी ये दूसरी बार आए हैं, मैं इनका आभारी हूं। ऐसा कहा जाता था, पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they have the relation of the pattern of B2B, G2G, but Mr. Ambassador, I hope, I assure you that we'll have the relation between Uzbekistan and Haryana as H2H, that is heart to heart. We'll have this type of relation with Uzbekistan. Let us have cooperation in different areas. So इस प्रकार से
ये जो एक सूरज कुंड का मेला एक प्रकार का एक संगम है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का। इतिहास हमारा जो हम जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति इसके लिए यानी जो मानव जीवन है उसमें हस्तशिल्प और हथकरघा इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस योगदान के नाते से हमारा जो इतिहास हम जो सदियों से सम्राटों और राजाओं की जो मुद्राओं से लेकर गरीब की झोपड़ी तक उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का भी कई बार तालमेल बैठाते हैं। अभी हमारे तालमेल बैठाए थे हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं कि बताया नहीं चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि 5000 शब्द किन्होंने आपने कहा कि 5000 शब्द जो हैं वो उज्बेकिस्तान से और हिंदी के साथ मिलते हैं। अभी मुझे एक मैसेज साहब ने शब्द बताया जब हुक्के पर वहां गए तो वो कहने के दिस इज नोन एज चिलम, हुक्के की चिलम को वहां भी चिलम कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक आदान प्रदान इस नाते से हमारा इनका ये है। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक प्रकार के इस प्रकार के मेले से देश की जो विविधता में एकता, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कहा कि एक राष्ट्र क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमको भी हरियाणा को और किसी न किसी प्रदेश के साथ जुड़ करके काम करना होता है। तो पिछले बार हमने तेलंगाना के साथ अपने सांस्कृतिक आचार व्यवहार से काम किया, अभी फिर नए सिरे से कुछ प्रदेश अन्य प्रदेशों के साथ अपने सांस्कृतिक जो संबंध बनाएंगे। तो वो भी एक प्रकार का इसी प्रकार का एक प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ये हमारा कुटुंब है, वो वास्तव में इन्हीं चीजों में मिलता है। आज देश और दुनिया में अलग अलग धाराएं चल रही हैं, एक तरफ आपस में संबंध संपर्क बनाओ, प्रेम प्यार शांति ये सब करो, और एक तरफ ये जो युद्ध कहीं यूक्रेन का रशिया का कहीं किसी का ये जो युद्ध चल रहे हैं इन सब में भी इसी प्रकार की सोच और विचार को जब हम आगे बढ़ाएंगे उन चीजों पर विध्वंसात्मक चीजों से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को और हमारा तो प्रदेश ये शांति का पुजारी है। इस प्रदेश में तो भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया है उस गीता के उपदेश के कारण से हमारे जीवन की जो एक जीवन जीने की कला है उस जीवन जीने की कला में हम सबको एक समानता का व्यवहार ला करके और कैसे शांति अपने देश में अपनी दुनिया में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार के इन कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से हम जो है आगे बढ़ेंगे और इस मेले के माध्यम से एक आर्थिक आत्मनिर्भरता ये भी बहुत आती है, क्योंकि जितने कलाकार हैं वो सब कलाकार अपने अपनी जगह से अपना सामान लेकर के आते हैं। लगभग मेले में 15 या 16 दिन का जो मेला है पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना, और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है। तो ऐसे इस मेले की सफलता का मैं समझता हूं सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, चाहे वो बाकी देशों के लोग हैं, 20 देशों के लोग यहाँ हमने आमंत्रित किए हैं जो यहाँ अपने अपने स्टॉल या तो लगा लिए हैं या आने वाले दिनों में लगाएंगे। बाकी जितने भी प्रदेश हैं वो भी सब आए हैं और इन सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे मेले का लाभ जो हुनर आजमाने का और कला के माध्यम से अपनी संस्कृति सभ्यता और संस्कार को दिखाने का ये जो अनूठा आयोजन है इस आयोजन को सफल किया है। इसके लिए मैं सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें और अपने अपने प्रदेशों में जा करके भी इसी प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।